प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 बड़ी बातें सामने आई। पहली, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर लें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने दूसरा दावा किया कि अभी 4 और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का उन्होंने कहा है कि दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने तीसरा बड़ा दावा किया कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी को दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का मौका मिल सकता है। अब इस बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि जैसे ही केस में नाम आया, आतिशी इस तरह की बातें करने लगती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तिहाड़ जेल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया पता। 15 अप्रैल तक केजरीवाल की रातें जेल में कटने वाली हैं, लेकिन शराब नीति घोटाले में अब अगला नंबर किसका है? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की ओर जाते इस वाहन को बहुत गौर से देख लीजिए। इस जेल वाहन में कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। जेल जाने से पहले कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जब जब जेल गए, आम आदमी पार्टी के 2 नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही मोर्चा संभाला, और इन दोनों का नाम केजरीवाल ने पूछताछ में लिया है। क्या है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले से कनेक्शन? क्यों लिया केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम? कौन है शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, जिसके बारे में केजरीवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? जेल जाते जाते केजरीवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है? इन सबकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी केजरीवाल की जेल यात्रा की फुल रिपोर्ट। कोर्ट में आज जबरदस्त जिरह हुई। ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ में असहयोग करने का आरोप लगाया। ईडी ने दलील दी कि सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं दिया। कोर्ट ने इत्मीनान से सब सुना और फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस तिहाड़ जेल में पहले से ही शराब घोटाले के आरोपी कैद हैं। जेल में केजरीवाल के रहने का जो इंतजाम किया गया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे। जेल में अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी हैं उनके ही पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जिन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया है। तिहाड़ के ही जेल नंबर 5 में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और इन तीनों के पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल नंबर 7 में कैद हैं सत्येंद्र जैन, जबकि शराब घोटाले की आरोपी के कविता लेडी जेल नंबर 6 में है। मुझे लग रहा है
कि सुपारी जैसी पार्टी इसको वो कहते थे, आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज उस व्यक्ति के शरीर को आपने जेल में बंद कर दिया, लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, है तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। अरविंद केजरीवाल की राहें पहले मुश्किल हुई, अब कांटों से भरी दिख रही हैं। जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की केजरीवाल की मंशा का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा है दिल्ली के 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले में नाम आने का। जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे, उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत के सामने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था, तब ही उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूं। सवाल है कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है। ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। ईडी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी समीर महिंदू ने अधिकारियों को बताया कि विजय नायर ने उसकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरीवाल से बात कराई। ईडी का आरोप है कि इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंदू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का प्रभारी रहा है। वो एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना नाम है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नायर ने इंडी बैलेंस के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML शुरू की थी। OML यानी ओनली मच लाउडर। ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सीबीआई की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महिंदू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर अभी जेल में बंद है। शराब घोटाले की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और नेता इस घोटाले की जद में आते जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम खुद केजरीवाल ने लिया है, तो इसके बड़े सियासी मायने हो सकते हैं। केजरीवाल के इस रहस्योद्घाटन के बाद आम आदमी पार्टी बैक फुट पर है और बीजेपी आक्रामक बल्लेबाजी कर रही है। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएं।
इस बीच केजरीवाल ने तिहाड़ में वक्त काटने के लिए 3 किताबों को अपने पास रखने की अनुमति मांगी है। पहली भगवत गीता, दूसरी रामायण और तीसरी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। केजरीवाल के पास तिहाड़ जेल में पढ़ने के लिए बहुत समय है, लेकिन अपने 2 और मंत्रियों का शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने की संपूर्ण संभावना है। हालांकि कानूनी पक्ष ये भी है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से राहत मिलने की अब संभावना ज्यादा रहेगी, जो कि ईडी की कस्टडी में रहते सरल नहीं था।